आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी जल्द बीजेपी का साथ देने वालों पर कार्रवाई करेगी। सपा अपने 7 विधायकों की सदस्यता को खारिज करवाएगी। जहां विधानसभा अध्यक्ष के सामने जल्द ही दाखिल होगी याचिका। 7 विधायकों की सीट गई तो इन सीटों पर उपचुनाव होगा। समाजवादी पार्टी ने विधायकों को लेकर सबूत जुटाए। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले सबसे आगे, जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार करने वालों का नाम है। और समाजवादी पार्टी ने विधायकों के वीडियो ऑडियो सहित सबूत जुटाए हैं। जहां समाजवादी पार्टी के कुल 7 विधायकों की सदस्यता जा सकती है, जिसमें मनोज पांडे, राकेश सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे का नाम शामिल है। वहीं विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य का भी नाम सामने आ रहा है। पल्लवी पटेल को लेकर अभी संशय लगातार बरकरार है। पल्लवी पटेल दूसरी पार्टी के मंच से प्रचार कर रही थी। पल्लवी पटेल ने ओवैसी के साथ भी कई मंच साझा किए। अब इन विधायकों की किस्मत का फैसला स्पीकर के हाथ में है। अगर इन सब की विधायकी गई तो उपचुनाव होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी बड़ा एक्शन ले सकती है। तो देखिए, ये तमाम नाम सामने आ रहे हैं जिन पर बड़ा एक्शन हो सकता है। और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, देखिए ये बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाले नेताओं पर समाजवादी पार्टी अब बड़ा एक्शन ले सकती है। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी ने बड़ी होशियारी से काम किया है कि जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक अलग हुए थे और राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने भाजपा को वोट किया था, उसके बाद वो लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रचार करते रहे। कुछ विधायक मंचों पर भी गए, जिसमें राकेश पांडे और मनोज पांडे हैं। राकेश पांडे का बेटा अंबेडकर नगर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, वो हार गया। और मनोज पांडे भी भाजपा के मंच पर थे। तो ये सब इन लोगों के प्रचार प्रसार की फुटेज और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आधार पर अब बीजेपी में इस बात को लेकर खलबली और समाजवादी पार्टी इसको लेकर तैयारी कर रही है कि वो विधानसभा में याचिका दायर करेगी अध्यक्ष के सामने कि इनकी सदस्यता खारिज की जाए। इसमें अभय सिंह से लेके राकेश सिंह और कई सारे बड़े बड़े नाम हैं। करीब 7 लोग हैं जिनको इस पूरे मामले में सदस्यता को लेकर कार्रवाई होनी है। पल्लवी पटेल भी है इसमें, लेकिन अभी पल्लवी पटेल को लेकर बताया जा रहा है कि सपा जो नेतृत्व है वो थोड़ा नरम है। वो नहीं चाहता है कि कोई ओबीसी समाज में ऐसा मैसेज जाए कि वो समाजवादी पार्टी पल्लवी पटेल को परेशान कर रही है। तो बाकी के लिए पूजा पाल है, अभय सिंह है, विनोद चतुर्वेदी है, राकेश सिंह है, मनोज पांडे हैं, राकेश पांडे हैं, ये सब लोग हैं। अगर राकेश पांडे की सदस्यता जाती है तो बाप बेटा दोनों खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बेटा चुनाव हार चुका है लोकसभा का, पहले सांसद था रितेश पांडे। अब पिताजी भी अगर उनकी सदस्यता चली जाएगी तो ये सदस्यता पर निर्णय विधानसभा अध्यक्ष को करना है। और अभी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जो विधायक थे वो सांसद बन गए। तो अगर ये 7 सीटें भी खारिज होती हैं तो इन पर भी एक साथ चुनाव कराए जाने का समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी, प्रेशर बनाएगी। तो एक बहुत बड़ा उपचुनाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। और जो लोग कहा जाए कि समाजवादी पार्टी को धोखा देकर गए थे, उनके विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा हार गई है। तो भाजपा भी अब उनको बचाने के लिए बहुत उत्साहित नहीं है। आगे आने वाले दिनों में देखिए कि क्या ऊंट किस करवट बैठता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि पता नहीं किस लालच में गए थे, न इधर के रहे, न उधर के रहे, न घर के रहे, न घाट के रहे। पता नहीं 2027 के चुनाव में फिर टिकट पाएंगे कि नहीं, और पाएंगे तो जीत कर आएंगे कि नहीं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सिमाब हमसे जुड़ चुके हैं। सिमाब, देखिए समाजवादी पार्टी अब बड़ा एक्शन लेने जा रही है उन नेताओं पर जिन्होंने धोखा देकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। देखिए, जाहिर है कि समाजवादी पार्टी को जिन नेताओं ने धोखा दिया है और जिन विधायकों ने धोखा दिया है, उनकी सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन विधायकों से बेहद नाराज हैं, जिन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग किया था और विधानसभा के जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें भी निष्क्रिय नजर आए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े नजर आए। चाहे उसमें वो राकेश प्रताप सिंह हो, चाहे राकेश पांडे हो, या फिर
अभय प्रताप सिंह हो, मनोज पांडे हो, पूजा पाल हैं और दीगर, और पल्लवी पटेल ने तो अपना एक अलग ही गठबंधन बनाया था, तो उनकी बात अलग है। तो बहरहाल इन लोगों के साथ अगर इनकी सदस्यता जाती है तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की संख्या बढ़ जाएगी। अभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, अगर ये संख्या बढ़ती है तो ये 16-17 तक पहुंचेगी और यहाँ पर भी उपचुनाव जो है वो देखने को मिलेगा। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी का जिन लोगों ने सपोर्ट किया था, तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी का दायित्व भी है कि उनको बचाए, और स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के हैं सतीश महाना, उसी भाजपा से ही विधायक हैं जो है वो कानपुर से। तो ऐसे में पता ये चलेगा कि अब अखिलेश यादव की तरफ से प्रयास किया जाता है, मुख्य सचेतक नियुक्त होगा और वो अर्जी लगाएगा कि इन लोगों की सदस्यता खारिज की जाए विधानसभा में। उसके बाद वो निर्णय उस पर लेते हैं या नहीं लेते हैं सतीश महाना, ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी एक्शन मोड पर है और अगर इन लोगों की सदस्यता खारिज होती है तो जाहिर है कि जिन लोगों को सुरक्षा मिल गई है वाई श्रेणी, वो तो चलो ठीक है, उनकी विधायकी गई तो गई, सुरक्षा बरकरार रहेगी। लेकिन जैसे कि राकेश पांडे हैं, उनके बेटे जो है वो वहां से रितेश पांडे चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने खुल के समर्थन किया भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से बगावत किया। अब ऐसे लोगों के साथ तो वही होगा, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। तो अगर सदस्यता जाती तो जाहिर है कि चुनाव जीतना भी एक टास्क होगा। दोबारा टिकट मिले किसी पार्टी से न मिले, क्योंकि 20 तो दावेदार हैं, हर जगह मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी पूरे चुनावी मोड में इस टाइम और प्रदर्शन शानदार होने की वजह से कार्यकर्ताओं में भी उत्साह गजब का है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इन लोगों की सदस्यता खारिज करने के लिए समाजवादी पार्टी, देखिए अभी नेताओं की किस्मत का फैसला स्पीकर के हाथ में है। अगर देखिए इन नेताओं की सदस्यता जाती है तो कहीं ना कहीं अब जो उपचुनाव होना है वो बेहद ही दिलचस्प हो जाएगा, सबकी नजरें इन उपचुनाव पर रहेगी। जाहिर है कि अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा के कई लोग जो है, कई विधायक जीत गए हैं, उसमें अखिलेश यादव खुद है और अयोध्या से जो है अवधेश पासी चुनाव जीत गए हैं और उनकी मिल्कीपुर विधानसभा खाली हो गई, अखिलेश यादव की करहल खाली हो गई है। इसी तरह के अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा चुनाव जीते हैं। तो बहुत सारे 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। तो उसके साथ अगर इन विधायकों की सदस्यता जाती तो इसी के साथ वो भी हो जाएंगे, तो संख्या बढ़ जाएगी, 16 और 17 पहुंच जाएगी। तो अगर 16-17 सीटों पर उपचुनाव हो गए तो जाहिर है कि उपचुनाव में भी पूरे नेताओं को ताकत झोंकनी पड़ेगी और उसी तरह से प्रचार करना पड़ेगा जैसे कि लोकसभा में करना पड़ा है। तो बहुत तमाम चीजें हैं। बहरहाल दुर्दशा ऐसे में बागियों की ही है, इनकी सदस्यता गई तो ठीक, न गई तो ठीक। मतलब विधानसभा में भी अब वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है कि वो अखिलेश यादव का सामना कर सके, क्योंकि बड़ा सब नाराजगी है। समाजवादी पार्टी ने अपने टिकट पे विधायक बनाया और पल्लवी पटेल खाली इस नाते बच सकती हैं क्योंकि एक तो वो अपना दल से हैं, उनका अपना एक अलग दल है, उसकी वो पदाधिकारी भले समाजवादी पार्टी से विधायक हों, और दूसरी चीज जो अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे थे उसका एक अंग भी है वो। तो अब देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। बहरहाल चुनाव जो है वो जो उपचुनाव होने वाला है उससे पहले अगर ये सारी कार्रवाई होती है तो ये बेहद दिलचस्प होगी। ठीक है, धन्यवाद सीमा, आपका हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए।